मेरे एमबीए खत्म होने के बाद जो मेरी पहली असाइनमेंट थी, उसमें मेरे पहले मैनेजर ने मुझे एक ऐसा एडवाइस दिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। क्या था वो एडवाइस, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो अगर आप इस वीडियो को देखकर इससे कुछ भी सीखे हो तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है फॉर अ प्रोग्रेसिव नॉट जस्ट करियर बट इंटायर लाइफ। इस वीडियो में मैं वो एडवाइस शेयर करूंगा जो मेरे पहले मैनेजर ने मेरे साथ शेयर करी थी राइट आफ्टर माई एमबीए स्कूल। एक ऐसी एडवाइस जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। और जितना मैं इस एडवाइस के बारे में सोचता हूं, करीब 15 साल हो चुके हैं ये एडवाइस मुझे मिले हुए, उतना ही मुझे यकीन होता है कि ये एडवाइस सिर्फ प्रोफेशनल करियर के लिए नहीं थी, पूरी जिंदगी के लिए थी। तो कहानी शुरू करते हैं। मैंने एमबीए खत्म किया, आईएसबी से किया था, और एक सब्जेक्ट था जो मुझे बेइंतहा घटिया लगता था। कोई ऑफेंस नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आता था कि अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट इस दुनिया में क्यों है। ना मुझे अकाउंटिंग पल्ले पड़ती थी, ना मुझे समझ में आती थी डेबिट कहाँ, क्रेडिट का, वो बैलेंस क्यों करना है। मैंने दूर दूर तक जिंदगी में अकाउंटिंग नहीं करी थी, मेरी पूरी और पूरी जिंदगी सिर्फ साइंस पढ़ते हुए हुई थी। तो मुझे अकाउंटिंग से नफरत थी। यानी इसी के चलते जिस चीज से आपको नफरत होती है, जिस चीज में आपको बिल्कुल मन नहीं लगता है, उस चीज में आप कभी अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं अकाउंटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस मेरा ये था कि जल्दी से जल्दी ये अकाउंटिंग का कोर कोर्स खत्म हो, पल्ला छूटे, पीछा छूटे एंड आई मूव ऑन इन लाइफ। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि अकाउंटिंग से मेरा दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता रहेगा। वंस आई हैव डन विद माय एमबीए खत्म हुआ, मैंने एक कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन करी, और कंसल्टिंग फर्म में मेरा पहला प्रोजेक्ट था दुबई में फॉर अ रियल एस्टेट क्लाइंट। ये एक ऐसा क्लाइंट था जो एक इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए हमें एंगेज किया था, एंड दे वांटेड अस टू बिल्ड द एंटायर फाइनेंशियल मॉडल ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट दे वांटेड टू अंडरटेक। और एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो ये दुबई की कंपनी हिंदुस्तान में करना चाहती थी। गुड़गांव के पास ये एक बहुत बड़ी जमीन लेकर एक लोकल डेवलपर के साथ टाई अप करके एक बहुत बड़ा लग्जरी रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहती थी। एंड इसके लिए उनको बनाना था पूरा फाइनेंशियल मॉडल। और ये मॉडल बनाने के लिए कौन सेलेक्ट हुआ? अंकुर वारिकू। और इस मॉडल की जो फाइनल डिटेल्स थी वो ये थी कि इस मॉडल को चलाकर, पूरा बनाकर हमें ये प्रपोज करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। एंड इसके लिए जरूरी था एक इनकम स्टेटमेंट, एक बैलेंस शीट और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो 3 चीजें जिससे मैं पूरे एमबीए में भागने की कोशिश कर रहा था, और मुझे यकीन था मैं जिंदगी में कभी उनका सामना नहीं करूंगा, अब मेरे सामने थी। एंड आई वॉज स्कैर्ड। ये मेरी पहली जॉब थी एमबीए के बाद। मैं नेचुरली इंप्रेस करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना मेहनती हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अकाउंटिंग वाज समथिंग दैट आई जस्ट डिड नॉट हैव द फंडामेंटल फॉर। तो मुझे अभी भी याद है, मैं वापस दिन के काम के बाद घर आता था एंड एक्चुअली अपनी अकाउंटिंग बुक्स जो थी एमबीए स्कूल की, उनको पढ़ना शुरू किया कि होता क्या है इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज होता है। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में कुछ डेफर्ड रेवेन्यू करके कुछ होता है, और फिर कुछ डेफर्ड इनकम रिकॉग्निशन होती है, उसी के तहत कुछ डेफर्ड कॉस्ट रिकॉग्नाइज होता है। इतनी बारीकियां, इतनी फाइन डिटेल्स विच आई कंप्लीटली नो आइडिया अबाउट। एंड नेचुरली, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑन द जॉब सीख रहा था, मैं गलतियां कर रहा था। I was making a lot of mistakes, and at some point of time मुझे वो रियलाइज हो गया था कि मैं चाहे जो भी कर लूं, मैं शायद इन गलतियों के ऊपर नहीं आ पाऊंगा, ये गलतियां मेरे ऊपर ही रहेंगी। And I then made one of the biggest mistakes of my life from a work professional perspective. मैंने अपने आप को ये बोला कि यार, जब भी मैं गलतियां करता हूं और मैं ये काम अपने बॉस के साथ शेयर करता हूं फॉर हिज रिव्यू, तो वो मेरी गलतियों को निकाल देते हैं और वो बता देते हैं तुमने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, और मैं फिर उन गलतियों को ठीक कर देता हूं। दिस इज ग्रेट, राइट? नाउ व्हाई डू आई हैव टू रिव्यू एंड फ्रेट एंड गेट स्ट्रेस्ड अबाउट द फैक्ट कि यार कोई गलती ना रह गई हो, कोई गलती ना अंदर घुस गई हो।
अगर वो मेरी गलतियां निकाल ही रहे हैं तो उन्हीं को काम करने दो वो, और मैं अपना काम करता हूं, जितनी अच्छे से कर सकता हूं करूंगा, एंड फिर वो जब भी मेरी गलतियां कोई निकालेंगे मैं उनको ठीक करके उनको वापस दे दूंगा। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड आई रिमेंबर 1 महीना हो गया ऐसे मैं काम करता था, सबमिट करता था, मेरे जो मैनेजर थे उस काम को रिव्यू करते थे, उसमें गलतियां निकलती थी, बहुत निकलती थी, अनगिनत निकलती थी। वो मुझे वो सारी गलतियों के बारे में बताते थे, मैं उन गलतियों को बहुत अच्छे से बिल्कुल चेक 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 करके वापस कर देता था, एंड द वर्क वाज डन फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम, अंटिल हमारा एक कॉन्वर्सेशन हुआ। एंड उस पॉइंट पे उन्होंने मुझे बताया कि अंकुर, जब भी तुम अपना एक काम मुझे भेजते हो और इस काम में मुझे गलतियां निकालनी पड़ती हैं या गलतियां निकल जाती हैं, देन आई कीप थिंकिंग कि अगली बार जब काम आएगा ना, इस काम पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, इस काम को फिर से मुझे रिव्यू करना पड़ेगा और शायद उसमें से फिर से गलतियां निकलेंगी, और अगर निकलती हैं तो मेरा ये जो विश्वास है कि इस काम में शायद कल गलती थी वो और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैं ना आपके लेवल पे काम कर रहा हूं, आप मेरे को मेरा जो वक्त है वो नहीं दे रहे हैं, मुझसे मेरा वक्त छीन रहे हैं, क्योंकि आप अपना काम करके जब मुझे ये देते हैं तो मुझे अपना वक्त बिताना पड़ता है आपकी गलतियां ढूंढने में या ये इंश्योर करने में कि आपके काम में कोई गलती नहीं है। जितना मैं ये करूंगा, जो काम मुझे अपने लेवल पे करना है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड देन ही सेड व्हाट आई नीडेड टू हियर। ही सेड, अंकुर, it doesn't matter how smart you are if I can't trust you. It doesn't matter how smart you are if I can't trust you. कोई फर्क नहीं पड़ता अंकुर कि तुम कितने मेहनती हो, कितने समझदार हो, कितने गुणी हो, अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, हर एक चीज बर्बाद है, उनका कुछ फायदा नहीं है। And when he said that, everything became clear. Everything became clear. क्योंकि उन्होंने इन छोड़े से शब्दों में, छोड़े से और थोड़े से में, छोटा बोलने वाला था, छोड़े बोल दिया, इन थोड़े से शब्दों में इतनी गहरी बात बोल दी that it struck me, this is it. जिंदगी की पूरी बुनियाद ही भरोसा है। If you really think about it, the entire civilization that we live in, how has that progressed? It has only progressed क्योंकि एक इंसान किसी दूसरे इंसान पे भरोसा कर सकता था, क्योंकि भरोसे की कोई बुनियाद नहीं थी। So we had to find mechanisms to trust each other. अगर आप सही में सोचेंगे, पैसा क्या है? भरोसे का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि आप एक कागज के पन्ने को 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए मानकर चलते हैं, एंड यू हैव नो अदर थिंग वर्किंग फॉर यू एक्सेप्ट उस नोट पे गवर्नर के साइन जो ये बोलते हैं कि ये जो 10 रुपए का नोट है ना, ये वाकई 10 रुपए का नोट है, मेरा ये वचन है, मेरा ये दावा है। एंड दैट्स इट। दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू गो आफ्टर दिस पीस ऑफ पेपर। एंड यू विल देन रिकॉग्नाइज हाउ इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के चलते हाउ डज इट चेंज योर लाइफ? What this advice did for me is that it changed my perspective towards work. मुझे ये realize हुआ कि it doesn't matter मैं कितना smart हूं, it doesn't matter मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, अगर सामने वाला इंसान मेरे पे भरोसा नहीं करता है, then ये सारी चीजें बेफजूल हैं। तो मुझे अपने काम के थ्रू भरोसा जनरेट करना है। मुझे अपने काम के थ्रू एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा ट्रस्ट मैकेनिज्म बनाना है जिसके चलते सामने वाला इंसान ये बोल सकता है कि अगर अगर अंकुर ने ये काम किया है तो मुझे भरोसा है इस काम में कोई गलती नहीं होगी। अगर अंकुर ने ये काम किया है तो मुझे भरोसा है वो हर एक चीज के बारे में सोच चुका होगा जो उसको सोचना था, जो शायद मैंने उसको बोला भी नहीं था सोचने के लिए, लेकिन उसने सोचा होगा। मुझे भरोसा है कि इस इंसान ने वो हर एक चीज करी होगी जो उसको करनी थी। एंड देन इट गोज अ स्टेप फॉरवर्ड। भरोसा सिर्फ इस बात का नहीं कि आपने वो हर एक चीज करी थी जो आपको करनी है, भरोसा इस बात का कि अगर कुछ चीज गलत भी हो जाए तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
अगर कोई चीज गलत भी हो जाए तो वो हर एक चीज मद्देनजर रही होगी उसको ठीक करने के लिए। एंड दैट बिल्ड्स द एंटायर ट्रस्ट। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप्स में जरूरी है, ये ट्रस्ट काम में जरूरी है, ये ट्रस्ट अपने ऊपर जरूरी है। क्या आप खुद पर भरोसा करते हैं कि नहीं? क्या आपको अपने इमोशंस पे भरोसा है? क्या आपको अपने थॉट्स पे भरोसा है? क्या आपको अपने एक्शंस पे भरोसा है? क्या आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में आप किस ढंग से बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे? ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही फंडामेंटल चीज के बारे में वाकिफ कराना चाहता था, जो आप सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन तब भी, उसके बावजूद भी हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। ये रहे 3 तरीके जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी में ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ समवन एल्स। नंबर 1, जब चीजें आसान होती है ना दोस्तों, जब चीजें खुश होती हैं, जब माहौल अच्छा होता है, then to be there for someone is easy। अगर एक के दोस्त है, कोई रिश्ता है, कोई मैनेजर है, कोई काम है जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपका कोई वक्त नहीं लगता, एनर्जी नहीं डिस्पेंस होती, इमोशंस नहीं जनरेट होते हैं, तो उस काम को करने में, उस रिलेशनशिप को निभाने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। सो वी ऑल आर ओके विद दैट। लेकिन भरोसा इस समय पे नहीं बनता। भरोसा तब बनता है जब चीजें मुश्किल होती हैं, जब सामने वाला रास्ता कठिन हो जाता है। That is when someone begins to trust you। तो the best way to generate trust in people is to be there during their bad times। जब उनका वक्त खराब चल रहा हो, जब वो आपके हेल्प के लिए पुकार रहे हो, जब वो आपके वक्त के लिए पुकार रहे हो, तब उनके साथ होना, उनके पास होना is what will generate the first level of trust in them towards you। नंबर 2, हम बहुत बार ये सोचते हैं, जो मैंने भी गलती करी थी, कि अगर मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी वजह से, या मैं कुछ ऐसा करूं जो एक गलत काम हो, मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें शायद मुझे पता है गलतियां हो, मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे पता है मेरा बेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई और मेरे बिहाफ पे उस चीज को संभाल लेगा। That is when we begin to lower the trust in people opposite to us। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस चीज में क्या नया निकल सकता है। उन्हें नहीं पता कि क्या आपने वो हर एक चीज करी होगी जिसके थ्रू वो बेफिक्र रह सकते हैं, because you would have done everything। तो जब कभी भी आप अपनी गलतियों को रिव्यू नहीं करने के बजाय किसी और पर सौंप देते हैं, you lessen down the trust। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी याद आती है कि एक स्कल्प्टर थे जो पत्थर से नक्काशी करके कुछ बहुत बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स बनाते थे। एंड उनका एक अरमान था पूरी जिंदगी में कि वो एक पहाड़ है और पहाड़ की ऊंचाई पे एक पत्थर है और उस पे मैं जाकर नक्काशी कर कर बहुत खूबसूरत, शायद अपनी जिंदगी का बेस्ट काम कर पाऊं। एंड ही टेल्स हिज फ्रेंड कि मैं जा रहा हूं, करीब 2-3 महीने लगेंगे, मैं वहीं रहूंगा और वहां पहाड़ के ऊपर चट्टान पर उस पत्थर को स्कल्प्ट करके एक ऐसा स्कल्पचर बनाऊंगा विच आई विल बी प्राउड ऑफ। एंड 2-3 महीने हो जाते हैं। दूर से जब उसका दोस्त नीचे से देखता है तो ही कैन सी अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर इमर्जिंग एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड। एंड फिर एक दिन उसका दोस्त उसको ऊपर बुलाता है, बोलता है कि प्लीज आकर इस काम को देखो। एंड ही गोज देयर एंड he sees the sculpture। It's a magnificent piece of art। खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। And when he's looking at that, it's a figure of a man doing something, I don't know what it was। He realizes कि जो उस इंसान, जो स्कल्पचर का जो इंसान था, उसकी जो नाक है उसमें थोड़ा सा ना चिप हुआ था, थोड़ा सा हिला हुआ था, थोड़ा सा टूटा हुआ था। And he tells his friend almost like कि कोई बड़ी बात नहीं है कि यार इतनी खूबसूरत जो मूर्ति है वो तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, लेकिन इसके जो नाक पे ना थोड़ा सा चिप हुआ है। एंड द स्कल्पचर, ही लुक्स एट दैट,
he realizes कि वो गलती हुई है, and then instantly he destroys the entire sculpture. And उसका दोस्त is like, तुम पागल हो गए हो क्या? 3 महीने लगा दिए तुमने इस चीज को बनाने में. मैंने बोला इसकी नाक में थोड़ा बहुत कुछ हिला हुआ है, तुमने पूरा मूर्ति ही तोड़ दी. Why did you do that? And he's like, क्योंकि उसकी नाक टूटी हुई थी. And he was like, यार दूर से ना, जहां लोग उसको देखेंगे नीचे से, उनको कुछ नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता कि उसकी नाक टूटी हुई है. And then his friend says, ये फर्क नहीं पड़ता कि किसको पता है उसकी नाक टूटी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी नाक टूटी हुई है. And that was his standard. That was all that he craved about. That is all that he stood for. कि अगर मुझे पता है कि इसमें शायद एक गलती है, then I will not stop at finding that mistake. And when you do that, you generate massive trust in the person opposite. And तीसरी चीज, you do whatever you say you will do without anyone asking you for a status update. You do whatever you say you will do without asking for a status update. कितनी बार ऐसा होता है कि आप खुद ब खुद किसी काम के लिए साइन अप करते हैं? कितनी बार होता है कि आपके बॉस, आपके मैनेजर आपको कोई काम देते हैं? कितनी बार होता है कि आपके रिश्तों में जो सामने वाला इंसान है वो आपको कुछ मांगता है या कुछ बोलता है, एंड यू से यस, एंड आप बोलते हैं कि इस वक्त तक हो जाएगा, इस वक्त तक कर दूंगा, इस वक्त तक देख लूंगी. अगर आप उस वक्त तक वो काम कर देते हैं बिना किसी के एक बार भी पूछने से कि क्या वो काम हो रहा है, क्या तुम वो काम कर रहे हो, you earn trust. लेकिन अगर कभी भी किसी इंसान को पूछना पड़ता है that are you doing it? Is this happening? Is it on track? That simply means they don't trust you as yet. And अगर आप उस वक्त तक जो आपने प्रॉमिस किया था तब तक ना कर पाए और एक अपडेट भी ना दे पाए कि क्या वो काम होने वाला है या नहीं, you instantly lose trust. And that is the biggest problem. कि हम वादे तो बहुत कर देते हैं, हम प्रोमिसेस तो बहुत कर देते हैं, लेकिन उनको निभा नहीं पाते. उस वक्त तक नहीं निभा पाते जो हमने बोला था, उस प्रॉमिस को ही नहीं निभा पाते जो हमने दिया था. And when that happens, we lose trust. And अगर आप अपनी आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए सोचेंगे दोस्तों, तो जब तक सामने वाला इंसान आप पे भरोसा नहीं करता, आप कुछ भी कर लें, कुछ भी बोल लें, कितने भी स्मार्ट हो, कितने ही मेहनती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. Trust forms the basis of everything in life. And if you have these 3 mechanisms to generate trust, be there for people when times are tough. Make sure that you are 100% accountable for your own work, your own responsibility. And number 3, absolutely do whatever you've said you've done by the time you've said you've done. You, my friend, will be sitting on the biggest magical power that the world has. Trust. I hope this was useful. I hope you are able to build trust in your life, in your relationship, in your work, just as meaningfully as my first manager told me how important trust is for everything. Ankur Warikoo, signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.